हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने SCCL माइनिंग सरदार सिलेबस वाइज MCQ का जो सीरीज है उसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सिलेबस का 4th टॉपिक, जिसका नाम है प्रोविजन रिलेटेड टू वाइंडिंग। वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। हालांकि ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो 20 क्वेश्चन में ये कवर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख सकूं। तो इस वीडियो में हम लोग वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले SCCL माइनिंग सरदार एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को भी, इस चैनल को अपने दोस्त और कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक पे क्लिक करना है और आप सीधे टेलीग्राम में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, इंजन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ वाइंडिंग इंजन मैन इन विच ऑफ दिस केसेस। 4 केस मैंने दिया है, इसमें से किस केस में आपके पास वाइंडिंग चलाने के लिए, वाइंडिंग इंजन चलाने के लिए वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, यदि इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन है और उसका हॉर्स पावर 18 HP का है। यदि स्टीम वाइंडिंग इंजन 30 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल डाया का है। यदि इंजन जो है वो पर्सन के लिए रेजिंग या लोअरिंग ऑफ पर्सन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। या फिर स्टीम वाइंडिंग इंजन अगर 18 सेंटीमीटर तक है, तो 18 सेंटीमीटर का है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टीम वाइंडिंग इंजन अगर 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तब उस वाइंडिंग को चलाने के लिए आपको क्या, एक वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अगर 18 हॉर्स पावर का है तो आपको ज़रूरत नहीं है। 30 हॉर्स पावर तक आपका अगर इलेक्ट्रिकल में वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का वाइंडिंग इंजन चलाने के लिए। बात करें ऑप्शन सी का, तो जिस केज मतलब जिस साफ्ट से पर्सन का लोअरिंग और रेजिंग नहीं हो रहा है उसमें इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है इंजन को चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, स्टीम वाइंडिंग इंजन ऑफ 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल डाया से अगर ज़्यादा रहता तो आपको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता। स्टीम वाइंडिंग इंजन है, 18 सेंटीमीटर तक आपको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द ग्रूव्स ऑफ सीव्स और पुली यूज्ड इन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शॉल बी सूटेड टू डैश ऑफ रोप। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ग्रुप्स ऑफ सीव्स और पुली यूज्ड इन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शॉल बी सूटेड टू डैश ऑफ रोप। ऑप्शन नंबर ए डाया, ऑप्शन नंबर बी लेंथ, ऑप्शन नंबर सी मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाया। ठीक है, द ग्रुप्स ऑफ सीव्स और पुली यूज्ड इन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शॉल बी सूटेड टू डाया ऑफ रोप, रोप के डाया के अनुसार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन ऑपरेटिंग लीवर इज रिलीज्ड केप शॉल बी सो अरेंज्ड सो एज टू फॉल इन डैश पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑफ, ऑप्शन नंबर बी ऑन, ऑप्शन नंबर सी एज पर बैंक्समैन, जैसा बैंक्समैन इंडिकेट करे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑन पोजीशन। जब ऑपरेटिंग लीवर को रिलीज यानी कि छोड़ा जाएगा तब केप्स हमेशा ऑन पोजीशन में होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। केप्स क्या करता है, केज को होल्ड करके रहता है। तो जब केज रेस्ट में है तब केप्स ऑन रहेगा और जब केज मोशन में है तब क्या होगा, केप्स जो है वो ऑफ रहेगा। ठीक है, और ऑफ इस तरीके से रखना है कि शाफ्ट में एक क्लियर स्पेस छूट जाए केज को ऊपर नीचे करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंगल लिंक चेन शॉल बी अटैच टू द सेफ्टी हुक थ्रू डैश। अब सिंगल लिंक चेन जो है हम लोग सेफ्टी हुक से उसको अटैच करते हैं सस्पेंशन गियर में, उसको किसके थ्रू अटैच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए किसी लिंक के थ्रू, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के थ्रू, ऑप्शन नंबर सी बुल चेन के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी नन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन में हो सकता है मे भी कहीं कहीं गलती हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाई द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइंडिंग इन एनी शाफ्ट। कौन पर्सन जो है वो किसी भी शाफ्ट का एक मैक्सिमम स्पीड, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक माइंस का जो स्पीड होता है कि चलिए इस शाफ्ट में केज
इस स्पीड से जाएगा, वो मैनेजर तय करता है आरआईएम के अप्रूवल पे। लेकिन किसी भी माइंस का शाफ्ट में मैक्सिमम स्पीड कि इससे ज्यादा आप लोग को नहीं लेके जाना है उस केज का स्पीड, ये कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी सीआईएम, ऑप्शन नंबर डी ओनर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीआईएम। मैक्सिमम स्पीड जो है वो सीआईएम निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Non-destructive testing of vital components such as drum shafts is done and if found any crack it should be reported to। अब वाइटल कंपोनेंट का सस्पेंशन गियर का जैसे ड्रम शाफ्ट हो गया, उसका अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है और उसमें अगर कुछ क्रैक पाया जाता है, कोई क्रैक मिलता है, तो इस रिपोर्ट को हम लोग किसको भेजेंगे, मतलब किसको ये रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम को, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर को, ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट मैनेजर को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरआईएम को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को रिपोर्ट करना है तुरंत, फोर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंडीशन ऑफ वाइंडिंग इंजन चेक्ड फॉर इट्स इंटरनल पार्ट इज डन इन। वाइंडिंग इंजन का इंटरनल पार्ट के लिए जांच हम लोग एक बार कम से कम कितने समय में करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 12 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 महीना। ठीक है, 12 महीना में एक बार कंडीशन किसका? वाइंडिंग इंजन का इंटरनल पार्ट का कंडीशन का हम लोग जांच करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कैचेज इन वाइंडिंग सिस्टम सॉल बी यूज्ड इन डैश। वाइंडिंग सिस्टम में कैचेस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सस्पेंशन गियर में, ऑप्शन नंबर बी वैसा केज जिसमें हम लोग टब यूज कर रहे हैं, टब का आवागमन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी केप्स, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केज यूज्ड फॉर टब्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गैप डैश बिटवीन प्रोटेक्टिव रूफिंग एंड टॉप ऑफ द केज शॉल नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टिव रूफिंग और टॉप ऑफ द केज का जो गैप होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे? वो गैप कैसे हम लोग मेजर करेंगे? वर्टिकली करते हैं, हॉरिजेंटली करते हैं, या फिर दोनों तरीका से करते हैं, या फिर जैसा मैनेजर बोले उस तरीके से 15 सेंटीमीटर निर्धारित करके गैप रखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ वर्टिकली और हॉरिजेंटली 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। किसका? प्रोटेक्टिव रूफिंग का और टॉप ऑफ द केज का। कहां पे? नीचे में, एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन डैश मीटर इन डेप्थ वाइंडिंग रोप शॉल बी मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। कितने मीटर के सिंकिंग शाफ्ट के डेप्थ को छोड़ के वाइंडिंग रोप हमेशा कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का ही बना हुआ रहना चाहिए। एक बात में बस प्रोविजन दिया गया है कि सिंकिंग शाफ्ट है और इतना से कम मीटर डेप्थ है तो आप दूसरा रोप भी यूज कर सकते हैं। कितना मीटर? ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर। इसका जो रेफरेंस है आप किसी पेज का, ये लास्ट में दिया हुआ है। एक्चुअली मुझे पेज नंबर अभी उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन लास्ट का कुछ लाइन में दिया है कि एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन 30 मीटर इन डेप्थ वाइंडिंग रोप, जो कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर से नहीं भी बना है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रोटेक्टिव कवरिंग इन सिंकिंग शाफ्ट शॉल बी इंस्टॉल्ड व्हेन डेप्थ ऑफ शाफ्ट इज। सिंकिंग शाफ्ट में प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो कब इंस्टॉल करेंगे? शाफ्ट का डेप्थ कितना होने पे? ऑप्शन नंबर ए 45 मीटर, ऑप्शन नंबर बी जब 45 मीटर से ज़्यादा हो जाए तब, ऑप्शन नंबर सी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी जब 150 मीटर से ज़्यादा हो जाए तब। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा एक्सीड 45 मीटर। और ये प्रोटेक्टिव रूफिंग क्या करता है? शाफ्ट के नीचे जो पर्सन काम कर रहे हैं उसको पत्थर से या किसी मलबा से, केज से कुछ गिर के उसको चोट ना लगे, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना के रखते हैं। और प्रोटेक्टिंग एक कवर ओवरहेड रहता है जो केज में लगा हुआ रहता है सिंकिंग शाफ्ट में, 150 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में उसको लगा के रखते हैं जो पर्सन केज में जा रहे हैं उनका माथा सुरक्षित रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि SCCL का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, NTPC का एग्जाम भी है, उसके बाद BCCL का एग्जाम भी आप लोग का आने वाला है। तो आप लोग अपना तैयारी को कंठस्थ रखें और अपने तैयारी को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है आप माइनिंग मिस्ट्री का PDF परचेज करके CMR 2017 का MCQ सेट लगा सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 1500 प्लस MCQ मिलेगा CMR 2017 से। हर एक चैप्टर से इसमें क्वेश्चन बनाया गया और कोशिश किया गया है हर एक लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाए। इसमें आपको चैप्टर वाइज 1500 MCQ
मिलेगा। इससे आपका CMR पूरा तरीका से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको लेने के लिए, इसको बाय करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इस PDF को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे द्वारा आप प्रोवाइड कराया गया प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको CMR एक्ट रूल, VT रूल, वेंटिलेशन, सपोर्ट, शॉर्ट फायरिंग से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को उसमें उठा के रखा गया। उसमें 850 प्लस MCQ का ये सेट है, जिसको लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उस प्रैक्टिस सेट को भी परचेस कर सकते हैं। 2 दिन बचा हुआ है, जितना ज़्यादा अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आप लोग का रिवीजन होगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है सिग्नलिंग एप्लियंसेज एज पर रेगुलेशन 84 इज एग्जामिन्ड इन। सबसे पहले समझिए रेगुलेशन 84 ऐसा है तो सीधा रेगुलेशन पकड़िए। 84 में क्या है? सिंकिंग शाफ्ट। सिंकिंग शाफ्ट में सिग्नलिंग एप्लियंसेज का जांच हम लोग कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा। 24 घंटा में एक बार हम लोग क्या करेंगे? सिग्नलिंग एप्लियंसेज का चेक करेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट पेज में आप जाइएगा तो सिग्नलिंग अरेंजमेंट का जांच 7 दिन में एक बार होता है। ठीक है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म शॉल नॉट बी लोअर्ड और रेज्ड एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ। अब जो स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म होता है उसको उठाने या फिर चढ़ाने के लिए किसका अनुमति चाहिए? कौन और किसके ऑर्डर के बिना उसको नहीं रेज या फिर लोअर करना है? ऑप्शन नंबर ए ऑथोराइज्ड पर्सन जो वहां पे है इंचार्ज, ऑप्शन नंबर बी कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर सी आइदर, ऑप्शन नंबर डी ओनली मैनेजर। मैनेजर के आदेश के बिना ना उसको स्कैफोल्ड या फिर प्लेटफॉर्म को उठा सकते हैं ना उसको लोअर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइदर, या तो ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं तो कॉम्पिटेंट पर्सन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ डैश इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी रोप हैज बिकम अनसेफ बिफोर 3.5 ईयर मे बी प्रोहिबिटेड टू यूज इट इन शाफ्ट। अब कौन ऐसा पर्सन है? लाइफ आप लोगों को पता है वाइंडिंग रोप का 3.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3.5 साल में उसको रिन्यू कर देना है, लेकिन 3.5 साल के पहले ही अगर वो अनसेफ हो गया तो कौन पर्सन उसका रोक लगा सकता है कि इसको आप लोग शाफ्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी बैंक्समैन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RIM। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इन केस ऑफ सच चेन्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डैश CIM में गिव एग्जाम्पशन फॉर द प्रोविजन ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अब सस्पेंशन गियर का पार्ट को 6 महीना में क्या करना है? चेक करना है और उसको हीट ट्रीटमेंट देना है, एनिलिंग करना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चेन किस चीज़ से बना रहेगा तो CIM ऐसा छूट दे सकते हैं कि इसमें अब हीट ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी ब्रॉन्ज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टील। जब भी CIM बोले तब ऐसा नहीं कि स्टील का चैन है तो उसको करना ही नहीं है, हीट ट्रीटमेंट देना ही नहीं है। CIM रिलैक्स करें तब इसमें मतलब छूट दें, तब आप स्टील का जो चैन है उसको आप हीट ट्रीटमेंट नहीं भी दोगे तो चलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आफ्टर एवरी इंस्टॉलेशन ऑफ रोप 5 ट्रिप्स अप एंड डाउन विथ डैश शॉल बी मेड इन वर्किंग पोजीशन ऑफ शाफ्ट। सस्पेंशन गियर का इंस्टॉलेशन या फिर किसी रोप का इंस्टॉलेशन के बाद उसका 5 ट्रिप हम लोग चेक करने के लिए अप एंड डाउन करते हैं वर्किंग पोजीशन ऑफ शाफ्ट में। तो 5 ट्रिप कैसे करेंगे? एम्प्टी टब करेंगे, मतलब खाली टब, उस टब में पर्सन को लोड करके करेंगे या फिर उसमें मटेरियल को लोड करके करेंगे या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा लोडेड विथ मटेरियल, फुल्ली लोडेड विथ मटेरियल। केज में हम लोग फुल्ली लोड करेंगे मटेरियल को और उसके बाद उसको 5 बार अप एंड डाउन करेंगे, उसके बाद वो सुरक्षित माना जाएगा, फिर पर्सन का आवागमन उस केज के थ्रू करना स्टार्ट कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट शुड नॉट बी एग्जामिन्ड इन 24 आवर। 4 ऑप्शन मैंने दिया, इसमें से कौन सा पार्ट सस्पेंशन गियर का या फिर वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन का ऐसा है जिसको 24 घंटा में एग्जामिन नहीं करना है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेक, इसको करना है। ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, ऑप्शन नंबर सी केज, इसको भी करना है। ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग एपरेटस। इसमें और इसमें आप लोग को कंफ्यूजन होगा फॉर श्योर। जिसको इसमें कंफ्यूजन नहीं है वो समझ लीजिए कि आपका CMR बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन। इसका 24 घंटा में जांच नहीं होता है। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग एपरेटस का 24 घंटा में जांच होता है, इसका 7 दिन में होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है एवरी सच गेट
डैश एज रिक्वायर्ड इन रेगुलेशन 89 शॉल बी ऑफ सेल्फ ऑपरेटिंग। 89 में आप लोग क्या पढ़ते हैं, फेंसेस एंड गेट। तो गेट कहाँ का गेट, मतलब ऊपर का कि नीचे का कि मिड का कि दोनों का, कैसा रहेगा, सेल्फ ऑपरेटिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर ए एट टॉप, ऑप्शन नंबर बी एट बॉटम, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी रिक्वायर्ड बाय मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एट टॉप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ व्हाइट मेटल इज यूज्ड फॉर कैपिंग ऑफ रोप इट्स मेल्टिंग पॉइंट शुड नॉट एक्सीड। यदि कैपिंग ऑफ रोप के लिए व्हाइट मेटल यूज किया जा रहा है तो उसका व्हाइट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 363 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें और एक डाटा है 363 डिग्री सेल्सियस और एक डाटा है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों किस किस चीज का डाटा है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डैश शॉल नॉट अलाउ एनी पर्सन टू इंटर अ केज अंटिल द इंडिकेटर शोज दैट द ऑटोमेटिक कंट्रावेंस हैज फुल्ली इंगेज। कौन ऐसा पर्सन है जो किसी भी पर्सन को केज में नहीं जाने देगा जब तक ऑटोमेटिक इंडिकेटर से ये ना पता चल जाए कि ऑटोमेटिक कंट्रावेंस जो है वो पूरी तरह से इंगेज यानी कि अपने ऑन पोजीशन में आ गया है। ऑप्शन नंबर ए ऑन सेटर, ऑप्शन नंबर बी बैंक्समैन, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी वाइंडिंग इंजन मैन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंक्समैन, जो ऊपर रहता है शाफ्ट के ऊपर। नीचे तो हमारे ऑन सेटर सर रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए और माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे ही आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SCCL माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।